देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के आगे सामने मौजूद दोस्तों आपको बताएंगे, जहां पर एक और पूरे देश भर के अंदर विपक्षी पार्टी समेत छात्र इस बात का जश्न मना रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है दोस्तों। लेकिन दूसरे आंदोलन की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। बताएंगे 4 तारीख को दिल्ली कूच करने की हो रही है तैयारी और अब नितिन गडकरी से लिखवाया जाएगा इस्तीफा। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बताएंगे किस तरीके की तैयारी हो गई है दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट जहां पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मामले को लेकर हो रहे जोरदार तरीके के जश्न पर भी बड़ी अपडेट सामने आई है दोस्तों। वहीं पर अलग अलग समाज के लोगों को भी राहुल गांधी ने देश के मुद्दे उठाने के लिए आह्वान किया है, जिससे बीजेपी वाले और ज्यादा भड़कते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि धर्मेंद्र तो शुरुआत है, नरेंद्र तक बात है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बीते दिन खबर सामने आती है दोस्तों कि धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर के साथ ही पूरे देश भर के अंदर कांग्रेस पार्टी समेत विपक्ष की पार्टियों ने जोरदार तरीके का जश्न मनाना शुरू कर दिया दोस्तों। जगह जगह पर रैली निकाले गए, लोगों ने मिठाइयां बांटी और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा यानी बीजेपी सरकार के अहंकार टूटने का जश्न चौतरफा मनाया गया दोस्तों। और जो राजनाथ सिंह कहते थे कि ये यूपीए की सरकार नहीं है, एनडीए गठबंधन की सरकार में इस्तीफा नहीं होता, उन राजनाथ सिंह को भी समझ में आ गया कि युवाओं के सामने कोई नहीं टिक सकता और कड़ी निंदा करने से काम नहीं चलता और कड़ी निंदा की बातें निंदा में बह गई दोस्तों। और अब एक और पूरे देश भर के अंदर जश्न मनाया जा रहा था। दूसरी तरफ दोस्तों दूसरे मंत्री के इस्तीफे की तैयारी पूरी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टेशन टूर ऑपरेशन एसोसिएशन ने एथनॉल तेल मिलाए जाने के मामले को लेकर यानी पेट्रोल के अंदर एथनॉल मिलाकर लोगों को जबरदस्ती बेचने और लोगों के विरोध के बावजूद अहंकार दिखाने वाले नितिन गडकरी के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान किया है दोस्तों। आपको बता दें कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है, जिसमें गन्ने हाथ में लेकर एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट पहुंचते हैं और कहते हैं कि एथनॉल मिश्रित पेट्रोल डिजाइन के कारण हमारे गाड़ियों का बुरा हाल हो रखा है, माइलेज कम हो गया और तमाम तरीके की समस्याएं आ रही है। और ऐसे में एसोसिएशन के और सदस्यों ने मिलकर कहा है कि अब वो जोरदार तरीके का मोर्चा खोलेंगे दोस्तों। 4 तारीख को आंदोलन शुरू करने का आह्वान किया गया है। धीरे धीरे करके ये बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि एथनॉल के मामले को लेकर ज्यादातर लोग नितिन गडकरी से प्रताड़ित है दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि नितिन गडकरी का इस्तीफा अगला है और ये होकर रहेगा, तो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। कांग्रेस जनता पार्टी बिहार की तरफ से भी इस मामले को लेकर नेक्स्ट रिजिग्नेशन नितिन गडकरी लिखकर पोस्ट किया जा रहा है, यानी नितिन गडकरी की ओर अब तेजी के साथ में आंदोलन बढ़ने वाला है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि नितिन गडकरी का इस्तीफा नंबर 2 का इस्तीफा होना चाहिए और जल्द इस्तीफा होना चाहिए, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में नए आंदोलनों को और ज्यादा तूल मिलने वाला है दोस्तों। राहुल गांधी के इस बयान से पता चलता है, जिसमें राहुल गांधी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जो बातें बोलते हैं दोस्तों, और लास्ट की जो 2 लाइनें हैं जिसमें राहुल गांधी कहते हैं कि देश के दूसरे समाज के जो वर्ग है, किसान हो चाहे मजदूर हो, गरीब हो या फिर अन्य सभी लोग हो, उन सबके लिए एक संदेश है कि जिन पर सरकार हमला कर रही है, आवाज उठाने में समझदारी और आगे बढ़ने में हिम्मत है। कुल मिलाकर राहुल गांधी समाज के अन्य वर्गों से बोल रहे हैं कि उनको छात्रों से सबक लेकर मैदान में उतरना चाहिए, अपनी मांगों को लेकर जोर शोर से आंदोलन करना चाहिए। कहने का मतलब दोस्तों अब अलग अलग सामाजिक संगठनों को मैदान में उतरने का आह्वान किया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी या कोई भी राजनीतिक दल एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू नहीं कर सकती दोस्तों। इसके लिए सामाजिक लोगों को आगे आना पड़ेगा और जब समाज के अन्य मुद्दे उठाए जाएंगे और विपक्ष पूरी तरीके से समर्थन करेगी, तो जैसे युवाओं का मुद्दा उठाया गया और आखिरकार सफलता मिली, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, तो ऐसे ही समाज के अन्य वर्ग के लोग जब आवाज उठाएंगे और उनकी आवाज को सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर विपक्ष अपने तरीके से समर्थन करेगा, तो उसके बाद बीजेपी को झुकना पड़ेगा। अगर आप भी मानते हैं कि ये समय आ चुका है जब असली मुद्दों को लेकर अलग अलग संगठनों को मैदान में उतरना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तक, जहां पर जंतर मंतर पर युवाओं के प्रदर्शन को बंद करने का ऐलान किया गया दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस जनता पार्टी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया, तो अब उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है जिन्होंने सेवा भाव से जाकर आम जनता को खाना पीना खिलाया दोस्तों। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ कांग्रेस जनता पार्टी के नेतृत्व में जारी विरोध प्रदर्शन में समाज सेवी के तौर पर शामिल हुए गाजियाबाद के एक निवासी एक व्यक्ति ने आरोप लगाया, यानी अभी हाल फिलहाल के अंदर काफी ज्यादा फेमस हुए थे मोहम्मद जुनैद, और ऐसे में स्वयं सेवी यानी लोगों की मदद करने वाले मोहम्मद जुनैद ने एक बड़ी जानकारी दी दोस्तों। उन्होंने बताया मीडिया कर्मी को कि उत्तर प्रदेश की पुलिस उनके परिवार के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और उनके घर पर तलाशी ली गई है और तलाशी के दौरान उनका जो बैंक का पासबुक था उसको जब्त कर लिया गया, पैन कार्ड को जब्त कर लिया गया। उनके परिवार के अनुसार गाजियाबाद के मसूरी थाने के अंदर पुलिस नाहल गांव पहुंची, जहां पर उनके साथ उनके परिवार के लोगों के साथ प्रताड़ना की गई दोस्तों। एक तरीके से छापेमारी करके अलग अलग डॉक्यूमेंट लेकर गए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मोहम्मद जुनैद जो काफी ज्यादा फेमस हुए थे दोस्तों, उनको जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने इस बारे में बताते हुए कहीं ना कहीं
बीजेपी सरकार के असली चेहरे को सबके सामने रखा है दोस्तों। और मोहम्मद जुनैद क्योंकि खुद मुस्लिम समाज से आते हैं दोस्तों, तो उनके ऊपर ये कार्रवाई जानबूझकर की जा रही है। और इस बात की पहले भी आशंका जताई जा रही थी, लेकिन इसके बावजूद हिम्मत जुटाते हुए मुस्लिम समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में आंदोलन का समर्थन किया दोस्तों। लेकिन अब प्रताड़ना दी जा रही है। इससे अगर आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं भारत के एक नागरिक को खुलेआम प्रताड़ित किया जा रहा है, जो साफ तौर पर दोस्तों देश के साथ अन्याय और देश के एक वर्ग के साथ अन्याय से जुड़ा हुआ पूरा मामला है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इस पर अगर आप लोग की कोई और राय हो तो भी लिख के जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी UTU में पेपर लीक के मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा खोला दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष गणेश गोदियाल, चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हरक सिंह रावत और चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नंदा की चौकी से मार्च निकालकर VV गेट का घेराव किया दोस्तों। और तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का भी पुतला फूका गया। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पेपर लीक की घटनाएं युवाओं के भविष्य के ऊपर कुठारा घात है। उन्होंने कहा कि UTU, नीट और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जैसी परीक्षाओं के सामने आए मामले से परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता सवालों के घेरे में आती है। उन्होंने पेपर लीक प्रकरण की न्यायिक जांच कराने, आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि निष्पक्ष जांच नहीं होने पर कांग्रेस प्रदेश भर में आंदोलन करेगी। कांग्रेस नेता डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कहा कि मेहनती युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं किया जाएगा और सरकार को परीक्षा प्रणाली को पारदर्शिता और सुरक्षित बनाना होगा। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने अपने विचार रखे हैं दोस्तों। इस पर आप लोगों की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर नीट पेपर में कथित अनियमितता को लेकर दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर पिछले कई दिनों से छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा दोस्तों। इस बीच सरकार ने राजधानी में कई प्रतिबंध लागू किए और दिल्ली के 18 मेट्रो स्टेशन को बंद करा दिया गया। अब लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी ने मोदी पर तंज कसा है दोस्तों। राहुल गांधी ने कहा कि मेट्रो बंद करो, रास्ते बंद करो, दुकानें बंद करो, नेट बंद करो और खाना बंद करो। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि बस पेपर लीक नरेंद्र मोदी से बंद नहीं होता, वरना दुनिया की सारी चीजें बंद करने में एकदम तत्पर नजर आते हैं। अपना हक मांग रहे छात्रों के खिलाफ जो क्रूरता दिखा रहे हैं बीजेपी वाले, ये मेट्रो बंद करके, रास्ते बंद करके, दुकानें बंद करके, अगर इन लोगों में हिम्मत है तो इनको पेपर लीक बंद करना चाहिए। यानी पेपर लीक जो मेन काम है वो तो इनसे बंद हो नहीं रहा, बाकी दुनिया भर की चीजें तुरंत बंद कर दे रहे हैं। अब मेट्रो बंद करने के कारण युवाओं को, आम जनता को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा दोस्तों। जंतर मंतर पर आने वाले सारे मेट्रो बंद कर दिए गए। इसके बावजूद छात्रों ने कोई ना कोई तरीका ढूंढा, उपाय ढूंढा और इसके बावजूद हजारों हजार की संख्या में छात्र मैदान में दिखाई दिए। तो इससे पता चलता है दोस्तों कि कहीं ना कहीं बीजेपी IT सेल वाले अपना कैमरामैन भेज देते हैं ये देखने के लिए कि भीड़ कितनी आई है, नहीं आई है, और बीजेपी की सरकार मेट्रो बंद कर देती है ताकि भीड़ जुटे ना, और दोनों मिलकर काम करते हैं ताकि किसी भी आंदोलन को बदनाम किया जाए। लेकिन इस बार तो जनजी ने, यानी युवा वर्ग ने पूरी तरीके से बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब दिया है दोस्तों। एकदम सही डंके की चोट पर जवाब दिया है जो इनको मिलना भी चाहिए था। इस पर आप लोगों की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बीजेपी के मंत्री के इस्तीफे के बाद से हिंदुत्ववादी संगठन के लोग इतने ज्यादा बौखला गए हैं दोस्तों कि एक मारपीट का वीडियो सामने आता है, जहां पर जनजी आंदोलन में शामिल यानी छात्रों के समर्थन में शामिल हुए जितने भी युवा वर्ग के लोग थे दोस्तों, उन लोगों की सफलता को ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। एक वीडियो के अंदर ये हिंदुत्ववादी संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति बच्चे के साथ मारपीट कर रहा है दोस्तों, जो इस आंदोलन से जुड़ा हुआ था, और उससे पूछ रहा है कि क्यों इस आंदोलन को समर्थन कर रहे हो, ये देश विरोधी आंदोलन है, इस तरीके की बातें बोलकर मारपीट की जा रही है दोस्तों। इस मामले को लेकर कर्नाटका के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे के द्वारा RSS और बीजेपी पर निशाना साधा गया दोस्तों। उन्होंने मोहन भागवत के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि मोहन भागवत कहते हैं कि पेरेंट को अपने बच्चों के संस्कार को कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन ये कौन सा संस्कार इन्होंने दिया हुआ है कि ये हिंदुत्ववादी संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति एक बच्चे के साथ में मारपीट कर रहा है। इनका कार्यकर्ता खुलेआम हाथापाई कर रहा है भारत के युवा के साथ में, इंस्टाग्राम पर वीडियो भी डाल रहा है मारपीट करते हुए। आप लोग इस पर जो भी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि गुंडागर्दी जो कर रहे हैं इनकी बौखलाहट सबसे ज्यादा है, यानी इतने बौखला चुके हैं, इनको पता नहीं चल रहा कि आखिर युवा इतने ज्यादा सफल हो कैसे गए। और आप लोग जो भी राय देना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बीजेपी की टॉप लीडरशिप में अब सबसे बड़ी परेशानी अमित शाह और नरेंद्र मोदी के लिए होगी दोस्तों। ये जरूर होगा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह के संसद के भीतर और बाहर डराने धमकाने की प्रवृत्ति जो है कि दूसरों को धमका देते हैं, वो सारी प्रवृत्ति पर रोक लगती हुई नजर आएगी। क्योंकि अगर डराना धमकाना इनका जारी रहा तो हो सकता है कि अमित शाह के इस्तीफे की भी मांग की जाए, क्योंकि छात्रों ने बीते दिन जोर जोर से नारे लगाए दोस्तों, और जो नारा लगाया जाता वो ये था कि अमित शाह से हम नहीं डरते और गुंडे मवालियों का सरदार तड़ी पार यानी दिल्ली
पुलिस के अंदर जो सिविल ड्रेस पहन कर बच्चों पर मारपीट कर रहे थे उन लोगों को गुंडा मवाली बताते हुए आंदोलन के दौरान जब आंदोलन खत्म हुआ दोस्तों तब ये नारा लगाया गया कि गुंडे मवालियों का सरदार तड़ीपार। आप लोग जानते हैं कि तड़ीपार शब्द किसके लिए यूज किया जाता है, तो एक तरीके से अमित शाह को लेकर भी छात्र अपना विरोध अपना आक्रोश प्रकट कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि ये उनका आक्रोश है जो खुलकर सबके सामने आ रहा है, इसी के साथ में दोस्तों अमित शाह नरेंद्र मोदी को लेकर बीजेपी के अंदर से आवाज उठनी शुरू होगी दोस्तों, क्योंकि ये दोनों नेता पहले किसी का इस्तीफा नहीं लेते थे चाहे वो कितने बड़े कांड में शामिल रहे, लेकिन अब ये जो इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का हुआ है तो अब धर्मेंद्र प्रधान को फुसलाना पड़ रहा है दोस्तों, पुचकाना पड़ रहा है, क्योंकि अमित शाह को पता है कि एक बड़ा विरोध देश के अंदर छात्रों का चल रहा है और इसका इस्तीफा तो लेना ही पड़ेगा। ऐसे में जो इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का लिया गया उसके बाद अमित शाह एक बड़ा सा पोस्ट करते हुए कहते हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता के लिए पद से किसी अधिक महत्वपूर्ण देश होता है, हमारी युवा पीढ़ी और विद्यार्थी है। आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पोस्ट से इस्तीफा दिया है। मोदी सरकार देश के युवाओं की भावना का सम्मान करती है और पेपर लीक के विरुद्ध आवश्यक सुधार के लिए कटिबद्ध है। पेपर लीक के दोषियों को कड़ी से कड़ी कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। इसके लिए मोदी जी द्वारा लिए गए निर्णय सराहनीय है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन 5 कदमों से नीट परीक्षा में सफल हुए विद्यार्थियों से पूरा न्याय होगा। धर्मेंद्र प्रधान जी अपने कार्यकाल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP की प्रभावी क्रियान्वयन, मातृभाषाओं में परीक्षाओं की व्यवस्था और PM श्री विद्यालय के विस्तार और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने और कौशल विकास और उद्योग अकादमिक समन्वय को सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण सुधार किए गए। परीक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी और छात्र केंद्रित बनाने की दिशा में उनके प्रयास उल्लेखनीय है। उनका कार्यकाल भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के प्रति उनके समर्पण का परिचायक है। आप लोग अगर मानते हैं कि अमित शाह इस तरीके की बातें करके धर्मेंद्र प्रधान को खुश जरूर कर सकते हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को पता होगा कि कितना दुख उनको हुआ कि अमित शाह ने अपना इस्तीफा नहीं दिया, जबकि अमित शाह के अंतर्गत आने वाली दिल्ली पुलिस ने गुंडागर्दी करी लेकिन इस्तीफा हुआ धर्मेंद्र प्रधान का। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि बड़ा अन्याय हुआ है धर्मेंद्र प्रधान के साथ, अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए तो साथ साथ अमित शाह का भी इस्तीफा होना चाहिए था। अमित शाह तो सबसे बड़े दोषी है जिन्होंने छात्रों के ऊपर हमला करवाया, तो अमित शाह ने खुद इस्तीफा नहीं दिया और धर्मेंद्र प्रधान को सांत्वना दे रहे हैं कि आप तो हमारे बड़े कार्यकर्ता है, वरिष्ठ कार्यकर्ता है, आपने देश के लिए समर्पण किया है, आपने छात्रों के लिए फैसला लिया है। सवाल ये उठता है कि क्या ये जो देश के लिए कुर्बानी दे रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान अपने पोस्ट से इस्तीफा देकर, क्या अमित शाह वो नहीं कर सकते? अमित शाह ने तो दिल्ली पुलिस पूरी जिम्मेदारी से संभाली नहीं और बच्चों के साथ उत्पीड़न किया गया, तो कहीं ना कहीं बच्चों का एक गुस्सा अमित शाह पर ज्यादा है जिसका असर दिखता हुआ दिखाई नहीं देता। तो कुल मिलाकर दोस्तों यानी धर्मेंद्र प्रधान को समझ में आ गया होगा कि उनके साथ में बड़ा धोखा मोदी और शाह मिलकर कर रहे हैं और इसके बाद बीजेपी के अंदर जो आपसी विवाद है और ज्यादा बढ़ने वाला है। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर अजीत अंजुम कहते हैं कि चीफ जस्टिस के एक बयान से पैदा हुई कॉकरोच जनता पार्टी ने मोदी सरकार की चूल्हे हिला दी है। 12 सालों में पहली बार एक आंदोलन ने एक मंत्री का इस्तीफा लेने के लिए प्रधानमंत्री को मजबूर कर दिया और देश भर के युवाओं के समर्थन में इस आंदोलन को इतना विराट रूप दे दिया गया कि मोदी की सत्ता हिल गई। अगर आज इस्तीफा नहीं होता तो अगले 2-3 दिनों के अंदर सरकार पर भारी पड़ने वाला था। पता नहीं कितनी बड़ी तादाद में भागीदारी हो जाती। यकीनन ऐसे आंदोलन की पहल और शुरुआत करने के लिए अभिजीत दीपके को बधाई मिलनी चाहिए। अभिजीत दीपके इसके बधाई के पात्र होंगे। उनके सहयोगी सौरभ दास और आशुतोष रंका जैसे लड़कों ने लीड लेकर इतिहास बना दिया और सोनम वांगचुक का अनशन पर बैठना, सरकार का उन्हें जबरन उठा ले जाना, फिर जंतर मंतर पर लाठी चार्ज, इन सब ने मिलकर देश के लाखों युवाओं को जगा दिया। देश की युवा शक्ति को नमन है। साथ साथ दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान को हटाने के बाद जब प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्री बनाया गया तो इस पर राणा यू की ओर से पुराना एक मामला सामने आया। दोस्तों उन्होंने बताया कि जो बिल्किस बानो के 11 दुष्कर्मी थे दोस्तों उन सब के समर्थन में प्रहलाद जोशी का बयान आया था। यानी प्रहलाद जोशी ने बिल्किस बानो के अपराधियों की सजा की मुक्ति को लेकर बयान दिया था दोस्तों और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसका समर्थन किया था, जिससे पता चलता है कि किस मानसिकता का ये व्यक्ति है जो अब देश का शिक्षा मंत्री बनने जा रहा है। यानी देश के लिए एक से बढ़कर एक दुर्भाग्य की खबरें ही सामने आ रही है दोस्तों। इसके साथ में कुछ दिनों पहले राजनाथ सिंह का एक बयान आया था जिसमें वो कहते थे कि मोदी सरकार है ये पुरानी यूपीए सरकार नहीं है, यानी कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है जहां पर इस्तीफे होते थे। लेकिन अब जो बड़ी अपडेट है दोस्तों वो ये कि राजनाथ सिंह को लेकर लोगों ने तंज कसा। राजनाथ सिंह अब सोशल मीडिया पर कहते हैं कि टेकिंग इनटू अकाउंट द व्यूज एंड सेंटिमेंट ऑफ आवर यूथ एंड स्टूडेंट, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान हैज रिजाइन्ड फ्रॉम द पोस्ट। दिस रेजिग्नेशन इज द टेस्टिमनी ऑफ द फैक्ट दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड आवर गवर्नमेंट सेफगार्डिंग द फ्यूचर ऑफ आवर पीपल। यानी युवाओं के भविष्य को देखते हुए ये इस्तीफा लिया गया है, ऐसा राजनाथ सिंह दावा
दावा कर रहे हैं दोस्तों। इससे पहले तो ये बोल रहे थे कि हमारे यहाँ इस्तीफा नहीं होता, यानी दबदबा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दबदबा 2 मिनट में फुस हो गया और इसके बाद लोगों ने कहा कि यहाँ मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते। ये बयान आपका ही था, शायद आप भूल गए होंगे। राजनाथ सिंह जी, आपको बहुत कड़ी निंदा करनी पड़ती है तो याद नहीं रहा होगा। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि इस बार जो युवाओं ने इनका पूरा अहंकार तोड़ा है, इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर योगी आदित्यनाथ को आगे करने की कोशिश बीजेपी के लोग कर रहे हैं दोस्तों। यानी कंट्री नीड्स अ लीडर विद स्पाइन, यानी योगी आदित्यनाथ जैसे नेता की जरूरत है देश को। ऐसी मांग अब सोशल मीडिया पर बीजेपी IT सेल वाले कर रहे हैं दोस्तों। और अगर आप भी मानते हैं कि ये साफ तौर पर पता चलता है कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के नाम को आगे बढ़ाकर बीजेपी IT सेल वाले और खासकर जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके पास भी कोई विकल्प मौजूद है। इसके पहले तो इनके पास कुछ बोलने के लिए था भी नहीं। ये भी नहीं बोल सकते थे कि मोदी ने गलत किया तो कौन, क्योंकि इनके पास कोई जवाब ही नहीं था दोस्तों। लेकिन अब जब जनता बोल रही है कि मोदी ने अच्छे से काम नहीं किया, तो फिर उसकी जगह हमें दूसरे विपक्ष के नेता को जिम्मेदारी देनी चाहिए। तो अब ये लोग भी अपने तरीके से योगी आदित्यनाथ को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा साथ साथ। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का प्रचार अंतिम चरण में पहुंच गया है दोस्तों। बीजेपी ने अपनी पूरी चुनावी ताकत मैदान में झोंक दी है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन में पार्टी के स्टार प्रचारकों की ताबड़तोड़ सभाओं और रोड शो और जनसंपर्क अभियान के जरिए चुनावी माहौल को अपने पक्ष में करने की रणनीति बनाई गई। पार्टी का मानना है कि अंतिम दौर का प्रचार मतदान के रुझान को प्रभावित करने के लिए अहम भूमिका निभाता है, इसलिए संगठन और सरकार दोनों स्तर पर पूरी ताकत झोंकी जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ शीर्ष 40 के 40 स्टार प्रचारकों ने पार्टी प्रत्याशी नीरज सिन्हा की जीत सुनिश्चित करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है दोस्तों। बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा और भोजपुरी के सुपरस्टार मनोज तिवारी और पवन सिंह से लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय के साथ कई दिग्गज गली गली परिक्रमा लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों कुल मिलाकर कोशिश किया जा रहा है कि जैसे तैसे बांकीपुर के उपचुनाव में जीता जाए, क्योंकि बांकीपुर उपचुनाव इन लोगों के लिए काफी ज्यादा टफ हो चुका है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि राज्य के अंदर प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी के लिए जीना दूभर कर रखा है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ प्रहलाद जोशी जो नए शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं, उनका एक वीडियो भी आपको याद होगा जब राहुल गांधी ने उनका हाथ पकड़कर उनको बहस के लिए बुलाया था, लेकिन वहां से भाग गए थे दोस्तों। और ऐसे में प्रहलाद जोशी को लेकर इसीलिए कहीं ना कहीं चर्चाएं और भी तेज है, क्योंकि राहुल गांधी इनका हाथ पकड़कर बोल रहे थे कि आइए अरे बात करते हैं, मीडिया से दोनों भाई मिलकर बात करते हैं। लेकिन यहाँ से चले जाते हैं सारे बीजेपी के मंत्री। तो एक तरीके से राहुल गांधी जो बीजेपी के मंत्रियों के ऊपर डोमिनेट करते हैं दोस्तों, यानी प्रभुत्व जमाते हैं। इससे जुड़ी पूरी अपडेट है, आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर जयपुर डायलॉग जो सोशल मीडिया पर एक प्लेटफॉर्म है दोस्तों, अब ये योगी आदित्यनाथ को समर्थन करते हुए माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज हर बीजेपी के जो समर्थक थे उनके मुंह पर काली पोत दी गई है। यानी धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा हुआ है ये बीजेपी के समर्थकों के मुंह पर काली पोतने वाली बात है। धन्यवाद मोदी सरकार, यानी तंज कसा जा रहा है दोस्तों। एक तरीके से पूरा मेल्ट डाउन देखने को मिला, यानी इतने ज्यादा ये लोग परेशान, इतने ज्यादा ये लोग बीजेपी के नेताओं से अब परेशान नजर आ रहे हैं कि अब ये कह रहे हैं कि बीजेपी सबके आगे झुक गई। पहले खालिस्तान मांगा गया, फिर मुसलमानों ने पाकिस्तान मांगा, फिर कश्मीर के लोगों के द्वारा कश्मीरियों के द्वारा फ्री कश्मीर कहा गया। लेफ्टिस्ट लोग उमर खालिद की रिहाई की मांग कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग इन सब की बात मान रही है। इसके बाद आगे एक और वोको फ्लिक नाम से सोशल मीडिया पर बीजेपी से जुड़ा हुआ अकाउंट है दोस्तों, इसने भी उल्टी सीधी बातें लिखी है, नरेंद्र मोदी और बीजेपी को खरी खोटी सुनाई है। इसके बाद एक और व्यक्ति कहता है कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार पावर में आ गई तो मैं पहले दिन से ही आंदोलन करूंगा और प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग करूंगा। एक और व्यक्ति कहता है जो IT सेल बीजेपी से जुड़ा हुआ बीजेपी का समर्थक है दोस्तों की प्रोटेस्टरों के खिलाफ जो मामला वापस लेने की बात चल रही है, तो क्या सरकार इस बात को स्वीकार करेगी कि जितने भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियां किए गए वो एकदम सही किए गए। तो अब ये लोग दोस्तों बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि आखिर बीजेपी की सरकार झुक कैसे गई। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर धर्मेंद्र प्रधान ने कोई भी माफी नहीं मांगी और देश के युवाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हालांकि देश के युवाओं का जिक्र करते हुए ये नहीं बताया कि कितने बच्चों की जान चली गई। दोस्तों एक तरीके से इस्तीफा जो धर्मेंद्र प्रधान ने दिया है वो भी काफी रिजर्व सा बात बोल रहे हैं, यानी काफी बच बचकर वो इस्तीफा दे रहे हैं। तो इस पर लोगों का गुस्सा भी काफी ज्यादा है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चलो आज नहीं तो कल जैसे तैसे हो तो गया, लेकिन अब जो गडकरी का इस्तीफा होगा वो तो और बड़ा होगा, क्योंकि गडकरी भारतीय जनता पार्टी सरकार के टॉप लेवल के व्यक्ति है दोस्तों। और अगर गडकरी को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया तो फिर गडकरी के कारण बीजेपी के नेता मोदी और शाह की स्थिति भी कमजोर होती हुई नजर आएगी। तो कुल मिलाकर दोस्तों आने वाले दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी बुरे दौर से गुजरने वाली है। इस पर आप लोग की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तो दोस्तों, जहां पर अर्चिता सारंगी जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद भुवनेश्वर के सांसद की बेटी है, अपराजित सारंगी की बेटी है, उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे जो उड़ीसा से ही आते हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनके इस्तीफे की जमकर तारीफ की है, यानी इस्तीफे को लेकर खुशी जाहिर की है और जय जगन्नाथ जय हिंद लिखकर अपना निशाना साधा है। कुल मिलाकर दोस्तों
उड़ीसा का बड़ा नेता धर्मेंद्र प्रधान को बताया जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का जश्न मनाया जा रहा है, वो भी उनके सांसद के परिवार के द्वारा। तो इससे पता चल रहा है कि बीजेपी के अंदर से ही आवाजें उठनी शुरू हो गई है दोस्तों। धर्मेंद्र प्रधान को लेकर एक गुस्सा तो था ही, भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नेता इस बात को लेकर खुश भी हैं कि चलो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हुआ। ऐसे में मोदी और शाह के काफी करीबी व्यक्ति धर्मेंद्र प्रधान का ये इस्तीफा मोदी शाह के लिए ये व्यक्तिगत तौर पर एक हार है। और अब जो उड़ीसा से ये वीडियो सामने आती है, तस्वीर सामने आती है जिसमें स्टेटस लगाकर जश्न मनाया जा रहा है उनके परिवार से, बीजेपी के परिवार से जुड़े हुए व्यक्ति का, तो ये कहीं ना कहीं मैसेज है कि आने वाले दिनों के अंदर किस ओर देश बढ़ रहा है। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा कि अभी तो हमको आने वाले दिनों के अंदर बहुत बड़ी कुर्सी को हिलाना है, यानी बड़ी सत्ता को हिलाना है। और जब लोग आम जनता हिंदू मुसलमान की राजनीति से ऊपर उठकर असली मुद्दों पर बात करेंगे तो जंतर मंतर पर हम इसी तरीके से बड़े मुद्दों को इकट्ठा करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि बड़े बड़े तख्त को हिलाया जाए। तो ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर एक बड़े आंदोलन के संकेत जरूर दिए जा रहे हैं, लेकिन ये आंदोलन किस लेवल का होगा ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। वहीं पर राहुल गांधी को क्रेडिट तो मिलना चाहिए, उन्होंने जिस तरीके से सड़कों पर लड़ाई लड़ी और उसके बाद राहुल गांधी 12:30 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से नीचे कोई बात नहीं होगी। इसके बाद 2:30 बजे के आसपास इस्तीफा आ जाता है, तो एक तरीके का खौफ तो है ही नेता विपक्ष राहुल गांधी का। दोस्तों साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को देश के युवा पीढ़ी की जीत बताते हुए कहा कि सरकार को आखिरकार घुटने टेकने ही पड़े। आजमगढ़ शहर के अंदर कुर्मी टोला में दिवंगत सपा के विधायक आलम बदी आजमी के शोकाकुल परिवार को सांत्वना देने पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए सरकार की पूरी परीक्षा प्रणाली को कटघरे में खड़ा कर दिया। दोस्तों ऐसे में आप लोग की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत, वीडियो को शेयर